Hello students, welcome to MDC Learning. Today I'm going to teach you the subject financial accounting and the topic which we are doing is investment accounting. Okay students, chalo now let's read the problem, understand the problem in accounts. I have told you every time understanding the problem is important. Once you understand the each and every word in the problem, working for accounts become very easier. Chalo let's read the problem. So this is problem number 13. On 1st April 2012, Sundaram had, now see, I'll say you some keywords. My keywords is 1st April 2012, had मतलब हमारे पास था, कितना था 25,000 शेयर्स था, फुल्ली पेड अप था, एक शेयर का प्राइस कितना था 100 रुपीज और उसका मार्केट प्राइस या बुक प्राइस कितना है देखो 15 रुपया, कितना है 15 रुपीज, कितना है बच्चों 15 रुपीज. ओके, अब वो 2 जून का हम बाद में देखेंगे. ओके, now we'll, if you don't have to read the whole problem, we'll see it later on. You're required to prepare what they're asking. You're required to prepare in the books of Surendra investment in equity share limited account, dividend receive and profit and loss. Now see, dividend हम पहले वो कॉलम बनाते थे, इस बार हमको अलग से मांगा है, हम अलग से बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है. सो नाउ सी, इस बार हमारे पास 4 चीजें तीन चीज हम बनाएंगे. हम क्या क्या बनाएंगे देखो, हम बनाएंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013. इस बार हम लेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, एनएवी वैल्यू, कैपिटल. डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग, एनएवी वैल्यू एंड कैपिटल. डिविडेंड रिसीव अकाउंट, आपको पता है कैसे होता है. डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. सी, ये एक स्पेसिफिक पार्ट होगा. आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना ही नहीं सकते बिकॉज यू डोंट हैव अ ट्रायल बैलेंस. सो स्पेसिफिक पार्ट होगा जिसका इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एंट्री होगी वो हम यहाँ करेंगे, इसलिए ये स्मॉलर है. ओके, तो हमें ये 3 चीजें बनानी है. एक बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दूसरा डिविडेंड रिसीव अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस. ओके स्टूडेंट, चलो सबसे पहले हमने क्या बोला है 1 अप्रैल. चलो 1 अप्रैल को हमारे पास हेल्ड मतलब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. एम आई करेक्ट? चलो वर्किंग नोट नंबर 1 डायरेक्टली दिया नहीं है इसलिए हम वर्किंग नोट का इस्तेमाल करेंगे. वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस. चलो देखेंगे हमारे पास क्या है और उस हिसाब से हम इसको वर्क ऑन करेंगे. चलो वर्किंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस. मैं जो करती हूँ वी कैन डू दैट थिंग. हम लोग एक एक जो सेंटेंस यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है. सो इस बार मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है यहाँ तक है. ओके चलो ले लेते हैं, बाद में डिलीट करते हैं. सी, 1 अप्रैल 2012 पे आपके पास कितने शेयर थे? 25,000 शेयर थे. फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया. और मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू हम जिसे बोलेंगे वो 15,000 है. तो चलो फेस वैल्यू, हम इसे फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो, एक ही बात है बच्चों. कितने शेयर्स है हमारे पास? 25,000 शेयर इंटू ₹10. आपको पता है 2, 5, 1, 2, 3 तो ऑलरेडी था, एक 0 ऐड होगा. सो ये आपका हो जाएगा 2,50,000. बराबर है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका 2,50,000 आपका पैसा हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम आगे चलेंगे. दूसरा, हम कैपिटल के अंदर हमारा जो वैल्यू आएगा, सो कैपिटल वैल्यू, सी नंबर ऑफ शेयर्स तो हमेशा सेम रहेंगे, वो भी 25 है. लेकिन इस बार बुक वैल्यू या कैपिटल वैल्यू बोला है 15 रुपए, तो आप उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. चलो व्हाट विल बी द आंसर? सो योर आंसर इज 25,000 into
15 रुपए से आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 3,75,000। तो आपका वैल्यू है 3,75,000। आया बच्चों समझ में? बहुत इजी है। इक्विटी शेयर के अंदर आपको ओपनिंग में इंटरेस्ट ये वो कुछ भी नहीं देखना है, सीधा आपको बुक वैल्यू और ये मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये हो गया 2,50,000 और 3,75,000। तो चलो हमने यहाँ पे लिखा है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। एनईवी आ रहा है 2,50,000 और कैपिटल आ रहा है, कितना आ रहा है 3,75,000। ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ऑन 28 जून 2000 he purchased another lot of ₹5,000 shares at ₹16 per share। now see यहाँ पे हम टाइप को लेके यहाँ पे ले सकते हैं और इसको नीचे ले सकते हैं। ओके, now see on 20 जून he purchased another share। now purchase, चलो कंट्रोल सी अपन कंट्रोल बी, हम उसको आराम से हमारे उसके बाद आफ्टरवर्ड्स है। चलो अब हमारा आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। ऑन 30 जून 2012 ही परचेज। देखो अगेन हमारा कीवर्ड्स, ऑन जून 20 जून क्या किया हमने, परचेज किया। कितना परचेज किया, 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर्स, एक शेयर का प्राइस कितना था 16 रुपया। एक शेयर का प्राइस कितना है 16 रुपए। देखो ऑन 20 जून परचेज किया 5,000 शेयर्स। चलो परचेज तो हमारे लिए बहुत इजी है, क्या करना है, फेस वैल्यू। करेक्ट, कितने क्या परचेज किया, 5,000 शेयर। एक शेयर का प्राइस कितना है 500 रुपीज। 5,000 शेयर खरीदा, एक का कितना है 100 रुपया। सो हमने कितने का खरीदा 50,000 का। अब उसका परचेज प्राइस, चलो परचेज प्राइस कितना है, अगेन परचेज हमने कितना किया 5,000। एक हमने कितने में खरीदा 16 रुपये में। आपको दिया है, देखो बच्चों डायरेक्टली दिया है कि एक शेयर आपने 16 रुपये में खरीदा। सो इट इज 5,000 इंटू 16। चलो बोलो कितना आ रहा है, सब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना मेरे साथ में, इट इज कमिंग टू 80,000। सो 80, 80,000। परचेज में तो टेंशन ही नहीं होता ना बच्चों, डायरेक्टली लिखना होता है। चलो अब यहाँ आएगा 20 जून परचेज किया ना आपने, सो 20 जून JUNE। चलो एक ही वर्ड JUNE लिखेंगे। 2 क्या किया परचेज, सो इट इज टू बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2 कितने का, NAV वैल्यू कितना था आपने जो परचेज किया 50,000। कितने में खरीदा आपने उसको 80,000 में। क्लियर कट समझ में आ रहा है बच्चों ये आपको, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना बच्चों ये आपको? 50,000 और 80,000 कहाँ से लिया, देखो हमने यहाँ से लिया। परचेज प्राइस यानी कि कैपिटल प्राइस गया, फेस वैल्यू यानी कि NAV में गया, हो गया 80,000। चलो आगे उसके बाद क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स एक्स लिमिटेड अनाउंस अ बोनस शेयर्स एंड राइट अप। सी उन्होंने दो चीज अनाउंस किया, एक अनाउंस किया बोनस जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, दूसरा बोला है राइट अप इश्यू। यानी कि राइट अप इश्यू मतलब कंपनी ने न्यू इश्यू लेके आया, न्यू इश्यू लाने से पहले शेयर होल्डर्स को पूछा जा रहा है भाई आप लोगों को चाहिए क्या। सो वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें लेना है कि नहीं लेना, लेकिन बोनस है तो फ्री में मिल रहा है यार, फ्री की चीज सबको पसंद आती है, कौन छोड़ने वाला है, एम आई करेक्ट। सो आफ्टरवर्ड्स एक्स लिमिटेड अनाउंस अ बोनस शेयर और राइट अप। सी बोनस शेयर का देखो यहाँ पे है एक, अभी हम इसको आराम से ऊपर नीचे ले जाके पढ़ते हैं। एक वर्ड रह गया, हम फिर से कॉपी करेंगे।
कंट्रोल सी। चलो यहाँ पे आएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। क्या बोला है? बोनस शेयर इश्यू हुआ है, रेशियो क्या है? 1:6। जो पहले होता है वो मिल रहा है, 6 मतलब वो बाद वाला फिगर है। ओके, कौन सी तारीख को बोनस हो रहा है? 16 अगस्त। 16 अगस्त को बोनस हो रहा है, इसका मतलब 16 अगस्त तक आपके पास जितने भी शेयर्स है वो कंसीडर होंगे बोनस में। सो चलो लेट्स प्रिपेयर कैलकुलेशन ऑफ बोनस का। अभी बोनस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको याद है मैंने बोला था कैलकुलेशन ऑफ बोनस। चलो इंसर्ट करो, हम लोग ने लास्ट टाइम भी किया था। इनफ हो जाता है ना? हाँ। सी यहाँ पे मैंने आपको वर्ड हेल्ड वर्ड यूज करने बोला था, आपको याद है? हेल्ड और यू विल बी गेटिंग इट। चक्कर है। सो यहाँ पे होता है हेल्ड। हेल्ड मतलब आपके पास है, और दूसरा आपका आएगा बोनस, आपको कितना बोनस मिलेगा। ओके चलो नाउ सी, जब आपको उसमें हमें क्लियर कट, लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम किया था उसमें हमें क्लियर कट क्या बोला था, इतना है तो इतना मिलेगा। तो अभी देखो आपको 1:6 दिया, तो हमेशा याद रखना 1 इधर आएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, क्या बोला है? बोनस इज इश्यूड 1/6। 1:6 का मतलब क्या है? अगर आपके पास 6 शेयर्स है तो आपको एक ऐसा बोनस मिलेगा। तो हेल्ड मतलब आपका यहाँ पे हेल्ड आएगा 6, आपको एक 6 होगा तो कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। आपके पास कितने शेयर्स है? देखो आपके पास एनएवी वैल्यू कितना है? 2,50,000 प्लस 50,000 कितना आ रहा है? 3 lakhs आ रहा है। सो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, यू नो हाउ मेनी शेयर्स यू आर हैविंग, हाउ मेनी शेयर्स। सकीना मिस का टाइपिंग है ना। हाउ मेनी शेयर्स। चलो हाउ मेनी शेयर्स कितना है हमारे पास? 3 lakhs डिवाइड बाय एक शेयर का प्राइजेस है 10 रुपीज, तो हमारे पास 30,000 शेयर्स है। तो यहाँ पे आएगा 30,000। तो आपको कितना मिल रहा है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। 6 है शेयर्स है तो आपको एक मिल रहा है, 30,000 है तो आपको कितना मिल रहा है? तो मिलने का आपको पता है क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्या आएगा आपका? ओके सो आपके पास 6 शेयर्स है तो आपको एक मिल रहा है, 30,000 है तो कितना मिल रहा है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हेडर एंड फुटर नहीं, सब यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव। ये मैथ्स आपने किया हुआ है। बोनस शेयर रिसीव, कितना बोनस शेयर रिसीव हुआ? तो इट इज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6। चलो बोलो क्या आंसर आ रहा है आपका? सो 30,000 डिवाइड बाय 6। सो आपको कितना बोनस शेयर मिल रहा है? 5,000। आपको बोनस शेयर क्या कितना मिल रहा है? 5,000। तो उसका फेस वैल्यू कितना हुआ? बहुत इजी है बच्चों। तो फेस वैल्यू विल इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 50,000। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर आपको 5,000 है, फेस वैल्यू कितना है? 50,000। चलो बोनस शेयर कौन सी तारीख को मिला? मैं फिर भूल गई। 16 अगस्त। आपको बोनस शेयर कब मिला? 16 अगस्त। सो इट इज 16 अगस्त। दो ही वर्ड लिखेंगे हम, ज्यादा जगह ले रहा है तो एक में यहाँ पे गैप डालते हैं ना। AUG अगस्त। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 2 बोनस
शेयर। वर्किंग नोट नंबर 3, क्या हो गया? वर्किंग नोट नंबर बंद हो गया क्या? 3। हमने अभी कैलकुलेशन किया, कितना आया हमारे पास? 50,000। चलो कैपिटल बोलो, जित कितना आएगा? हाउ मच विल बी द कैपिटल स्टूडेंट्स? 0। वाई 0? बोनस है बाबा, बोनस फ्री में मिलता है। एम आई करेक्ट? चलो अभी आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बोला है? हमें एक राइट अप इश्यू के बारे में बोला है ना। उसी हम लोग पहले राइट अप इश्यू लेंगे। राइट अप इश्यू ₹15 per share पेबल फुल बाय 15 सितंबर। शेयर होल्डर वर एंटायर। अच्छा हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। सी, राइट अप इश्यू इन इक्विटी शेयर इज 3:7। रिकॉर्डेड डेट इज 31 अगस्त। 31 अगस्त को आपको वो इश्यू हुआ है, मतलब 31 अगस्त तक आपको पास जितनी भी शेयर्स होंगे उसका आपको कैलकुलेशन ले रहा है। राइट ऑफ इश्यूज वर इश्यूड फॉर ₹15 पर शेयर। उसका सेलिंग प्राइस आपको क्या बोला है? ₹15 पर शेयर बोला है। फुल्ली अमाउंट वॉज पेएबल बाय 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपको सी राइट ऑफ इश्यू कभी भी फ्री में नहीं मिलता है, उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो 30 सितंबर तक पेमेंट। शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट्स इन फुल और इन पार्ट अकॉर्डिंगली। क्या था? शेयर होल्डर को चाहिए तो खरीदेगा राइट ऑफ इश्यू, नहीं खरीदेगा तो उसके फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, किसको भी बेचना है वो उसको बेच सकता है। सी राइट ऑफ इश्यू का मैंने आपको बोला है, राइट ऑफ इश्यू फ्री में नहीं मिल रहा है कि हम ले लेंगे। राइट ऑफ इश्यू के लिए हमें पैसे देने। देखो यहाँ पे बोला है 15 रुपया पर शेयर होगा, तो 15 रुपया पर शेयर मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे पास पैसे तो होने चाहिए ना खरीदने के लिए। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं नहीं खरीदूंगी ना। तो वो हम पे छोड़ा हुआ है। देखो, शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट इन फुल और पार्ट। क्या बोला है? शेयर होल्डर्स पूरा के पूरा किसी और को भी बेच सकता है, पार्ट मतलब उसमें से थोड़ा हिस्सा भेज सकता है, डिपेंडिंग आपको कैसे करना है। अकॉर्डिंगली सुरेंद्र ने क्या किया? सुरेंद्र सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। सुरेंद्र ने 1/3 बेचा। क्या बेचा? 1/3 सुरेंद्र ने बेच दिया। ओके बच्चों, सुरेंद्र सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटल टू द अनदर पर्सन for consideration of ₹2 per share on 15 September 5th September 2020, and after becoming a ex-right market of the share was ₹15। ओके, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है। लेट मी रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। See, write-up share was issued for ₹15 per share. Full amount was payable on 30th September. Shareholders were entitled to transfer in full or part. Accordingly, Surinder sold 1/3 of his entitlement to the another person for consideration of ₹2 per share on 5th September. After becoming ex-right, the market price of share was ₹15। ओके, जो भी है। अभी देखो सुरेंद्र ने, अभी इधर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, पहले हमें सुरेंद्र को कितना शेयर्स मिल रहा है ये निकालेंगे। उसके बाद उसने 1/3 बेचा, यानी कि 2/3 उसने खरीदा है। हमारे लिए फिलहाल हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए 2/3 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? 2/3। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वो खरीद रहा है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे आगे के बाद में क्या है और क्या नहीं है। चलो हम लोग ये लेते हैं राइट ऑफ इश्यू। पहले तो राइट ऑफ इश्यू हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। चलो कॉपी करते हैं। चलो हम चलते हैं राइट अप इश्यू के लिए। सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वर्किंग नोट। क्या था वर्किंग नोट नंबर 5? नहीं 4 है ये। अच्छा है। चलो राइट अप इश्यू क्या बोला है? 3:1 बोला है। सो अगेन हम देखो बोनस शेयर के जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। बोनस शेयर के जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं टेबल कॉपी कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा कॉपी करती हूँ। चलो Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पे बोनस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राइट इश्यू। क्या आएगा? राइट इश्यू। अभी हेल्ड है और यहाँ पे बोनस की जगह आएगा राइट। ओके, नाउ देखो अगेन क्या है, आपको
क्या है, देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, जो पहले वाला था वो हमने यहाँ पे डाला था, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 7 ना। सी यहाँ पे तारीख क्या बोला है, 31st। अब 31st अगस्त तक आपके पास जितने शेयर्स है उस पे आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग मी बच्चों? ना स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या बोला है, राइट ऑफ इश्यू 31st अगस्त को हुआ है, तो अब आपको ये देखना है 31st अगस्त को आपके पास कितने शेयर्स है। देखो अभी 31st अगस्त के पास आपके पास कितने शेयर्स हो गए, 3 लाख, 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 कितना हो रहा है, 3,50,000। सो ये जो आपका नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पे 3,50,000 आएगा। जब आप उसको डिवाइड बाई 10 करोगे तो वो 35,000 आ जाएगा। सो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 35,000। एम आई करेक्ट? यहाँ पे भी आपका 35। समझ में आया बच्चों? 31st अगस्त के दिन उन लोग ने बोला कि भाई 31st अगस्त के पर जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं राइट ऑफ इश्यू करने वाला। तो राइट ऑफ इश्यू के टाइम पे 31st अगस्त के टाइम पे हमारे पास तो 3,50,000 शेयर है क्या नहीं, नॉमिनल वैल्यू। उसको 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर 35 हो गए। सो ये आपका आ गया। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। देखो हम लोगों ने यहाँ पे किया ये ना, नंबर ऑफ राइट ऑफ इश्यू कैसे आएगा। यस, ये एक ब्लैक बोर्ड होता तो ये सब इश्यू ही नहीं होता। हम भी सीख रहे, आप भी सीखो हमारे साथ में। चलो नाउ राइट ऑफ इश्यू। ओके, सो नंबर ऑफ राइट इश्यू, नंबर ऑफ राइट इश्यू कितना है बोलो मुझे। राइट इश्यू हमने, मैं आपको बोला ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो क्या आएगा आपका। सो नाउ 35,000 इंटू 35,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 35,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7। सो आपका आंसर क्या आ रहा है, वेयर इज द कैलकुलेटर। चलो सो आपका क्या आएगा, 35,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7। नाउ सी आपको कितना आ रहा है, 15,000। आपको राइट ऑफ इश्यू कितना आ रहा है, 15,000 आपको राइट ऑफ इश्यू आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो वहां पे उसने क्या बोला है कि जो बंदा है, हु इज द पर्सन हु इज डूइंग दिस वर्क, यू नो, क्या नाम है, सुरेंद्र। सुरेंद्र ने क्या किया, द राइट ऑफ इश्यू वाज 15 पे करना है बाय 31st September। नाउ शेयर होल्डर्स वर एंटाइल्ड टू ट्रांसफर, मतलब वो ट्रांसफर कर सकता है पूरा की पूरा 15,000 सुरेंद्र किसी और को बेच सकता था, या उसे जितना रखना है। तो सुरेंद्र ने क्या किया, 1/3 बेचा तो उसने 2/3 रखा है। सो हमारे लिए अब फिलहाल इंपॉर्टेंट है 2/3। सो हमारा इसका 2/3 कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। चलो देखो कितना आ रहा है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। सो कितना आ रहा है, 10,000। सो सुरेंद्र ने कितने शेयर्स रखे, 10,000 शेयर्स अपने पास रखे। आर यू गेटिंग इट? चलो सुरेंद्र ने 10,000 शेयर्स रखे, तो आपका आएगा फेस वैल्यू। सी हमारे लिए वो जो रख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जो बेच रहा है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो हमारे बुक के अंदर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो हम उसका क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, दैट विल बिकम 1 लाख। आया ना, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा। और उसका कैपिटल वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कैपिटल वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल वैल्यू कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15। वो 15 रुपए में एक बेच रहा है ना, तो कितना आएगा, 1,50,000। यस और नो, 1,50,000। चलो कॉपी, कौन सी तारीख को है वो, 31st। राइट ऑफ इश्यू कौन सी तारीख को पेमेंट करने बोला है, 30th September। एम आई करेक्ट? इधर तो सिंपल होता है, राइट ऑफ इश्यू मतलब आपको खरीदना है तो आपको टू बैंक अकाउंट ही लिखना है। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 4। आपने कितना राइट ऑफ इश्यू लिया, 1 लाख।
आपको कितने में पड़ा? 1,50,000। बच्चों समझ में आया ये पॉइंट आपको? राइट ऑफ इश्यू का क्या हुआ, 15,000 शेयर तक वो खरीद सकता था, लेकिन उसने सिर्फ 10,000 शेयर्स खरीदे। 10,000 शेयर्स खरीदे तो यहाँ पे आपको देखो क्लियर कट बोला है। क्या बोला है? क्लियर कट। क्लियर कट बोला है कि 30 सितंबर को आपको पूरा के पूरा पैसा भरना है, तो हमने 30 सितंबर को पूरा के पूरा। अब देखो ये बात होगी 1/3 ऑफ शेयर्स, उसने 1/3 शेयर्स उसने बेचे हैं। वो हम बाद में देखेंगे। चलो, after that on the 30th September after becoming X the market price was ₹15। मतलब उसके बाद जो भी issues एंड ऑल होने के बाद मार्केट प्राइस कितना हो गया? 15 रुपीज हो गया। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 was 20% were declared by X Limited। 31 दिसंबर 2012 को उन्होंने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया and received by सुरेंद्र on 31 अक्टूबर 2012। नाउ सी ये देखो हमारे पास 31 मार्च यानी कि 31 अप्रैल, इसके पहले उन लोगों ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया। सो आपको मैंने बोला है जब वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उस तारीख को जितने शेयर्स आपके पास है उतना ही मिलेगा। सो 31 मार्च और 31 अप्रैल के आसपास आपके पास 25,000 शेयर्स थे, इंटू 10 दैट इज 2,50,000 पे आपको डिविडेंड मिलेगा। और ये डिविडेंड कौन सी तारीख को मिला? 31 अक्टूबर 2012। एडजस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑन 15 सितंबर। ओके बाद में देखते। चलो अभी so students we have done a write up का entry, write up issue का entry 10,000 shares। now see what is happening, he is selling 5,000। see उसको मिला कितना था? 15,000 shares। 15 में से उसने 2/3 लिया तो 1/3 उसने मार्केट में बेचा। नाउ उसी मार्केट में बेचने के लिए क्या कंडीशन था स्टूडेंट? जस्ट सी टू इट। What was the condition? See, on the write-up issues were issued at ₹15 per share and the fully amount was payable on 30th September, जो हमने कर दिया। Shareholders were entitled to transfer the share in full or part. Accordingly, सुरेंद्र sold 1/3 of the share। See, यहाँ पे क्या बोला गया है? सुरेंद्र sold यानी कि सुरेंद्र ने 1/3 हिस्सा बेच दिया है। 1/3 he has sold and 2/3 उसने खरीदा, तो हमने कर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी कि उसने एक शेयर 2 रुपये में बेचा। सी यहाँ पे क्या हो गया? जो भी बंदा उससे जो शेयर्स खरीदने वाला है वो 2 रुपया उसको देगा और 15 रुपया कंपनी को दे रहा है। आर यू गेटिंग मी? वो 2 रुपया सुरेंद्र को देगा और 15 रुपया कंपनी को देगा। सो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो सुरेंद्र को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सी नाउ यहाँ पे देखिए, सुरेंद्र ने 15,000 शेयर्स उसको मिले थे, उसमें से उसने 10,000 लिया तो 2,000 बेचा। सो यहाँ पे सोल्ड, सुरेंद्र ने कितना बेचा? सुरेंद्र है सोल्ड 5,000 शेयर्स। एक शेयर उसने कितने में बेचा? 2 रुपये में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट? 10,000। आर यू गेटिंग इट? उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय सेल ऑफ राइट इश्यू। हम इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो भाई शेयर ऑफ राइट इश्यू बेचने पे उसे फायदा कितना हुआ? 10,000। समझा स्टूडेंट? इसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं डालने वाले, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में वो था नहीं, उसने बेचा नहीं, यहाँ पे उसने खरीदा नहीं इसलिए बाहर भेजा तो उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा पार्ट है, और प्रॉफिट आपको पता है यहाँ आता है, लॉस होता है तो डेबिट में आता है। चलो हम आगे चलते। नाउ सी वी हैव द राइट ऑफ इश्यू entitled after becoming X the market price of share was ₹15। सी अभी इसके बाद बोला है कि आगे का मार्केट प्राइस ₹15 पर शेयर है। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20% was declared and received by सुरेंद्र on 31 अक्टूबर। नाउ सी आपको डिविडेंड कब मिला बच्चों? 31 अक्टूबर को। भले वो कभी का भी हो, मार्च का भी हो, लेकिन 31 अक्टूबर को मिला। ऑब्वियसली बोनस और राइट ऑफ इश्यू के ऊपर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपको डिविडेंड किस पे मिलेगा?
जो आपका ओपनिंग बैलेंस है 25,000 उसमें मिलेगा, और 5,000 आपने जो शेयर्स खरीदे थे, सो टोटल आपके पास है 30,000 शेयर्स। दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो दैट विल बिकम 3 लाख। सो 3 लाख शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। बट उन लोग क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड अक्वायर्ड बाय सुरेंद्र फॉर on 28 June were to be adjusted against the purchase. Obviously, dividend purchase के अगेंस्ट में हम एडजस्ट करेंगे। अब देखो, आपने ये जून में खरीदा था और ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है, तो आपका तो हक ही नहीं बनता है। बट जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन आपका नाम बुक में, इसलिए आपको डिविडेंड मिल रहा है। सो ये वाला जो डिविडेंड है, हम उसको प्रॉफिट हो जा रहा है हमारा, सो हम वहां पे हम लोग डालेंगे क्रेडिट साइड में, उतने से हमारा वो लॉस यूनिट का प्राइस कम हो जाएगा, और बाकी का जो डिविडेंड है हम यहाँ पे डालेंगे सीधा। सो नाउ सी डिविडेंड कैलकुलेशन हम करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 6 नहीं 5 है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। ओके, जो देखो पहले आपके पास है 2,50,000 है ना, हम लोग देखो हमेशा फेस वैल्यू पे लेते हैं। सो ये है 2,50,000, 20,000 का हम अलग से करेंगे। सो 2,50,000 पे आपको कितना परसेंट डिविडेंड मिला है, 20%, पता है ना, डिवाइड बाय 100। यहाँ पे सिंपल है। सो कितना आ रहा है आपका, 2,50,000 इंटू 20%, देखो आपका आ रहा है 50,000। आपका ये डिविडेंड आ रहा है 50,000। फिर आपने 50,000 का खरीदा था, उसके ऊपर 20% डिविडेंड। आपको ये डिविडेंड इसलिए मिल रहा है कि अक्टूबर में बुक पे नाम आपका था। सो 50,000 पे 50,000 इंटू 20% इज 10,000। ना उसी हम लोग को गम होता था, पता है, ये गम जैसे ही होता है। गम मतलब हम लोग प्रॉफिट कम करते हैं ना। सो ये जो चीज है, अब ये 80,000 की जगह वो मुझे 70,000 में पड़ गई है। कौन सी तारीख को आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 31 अक्टूबर। यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैंक। क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। और आपको ब्रैकेट में आपको यहाँ चाहिए तो ये लिख सकते हैं डिविडेंड। ओके, कितना मिला आपको डिविडेंड बच्चों, जो आपने यूनिट खरीदा था उसको आपको मिला है 10,000, वो इधर आएगा। और दूसरा डिविडेंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट आता है, बाय डिविडेंड। याद है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने जब भी बनाया था आपने यही लिखा है। सॉरी, पहले तो यहाँ आएगा ना, पैसा आया तो कौन सी तारीख को आया, 31 अक्टूबर। यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। कितना मिला आपको डिविडेंड, देखो हमने कैलकुलेट किया था, इट इज 50,000 मिल रहा है आपको। देखो हमारा रेगुलर 50,000 था और यहाँ पे 30,000 10,000 था। हो गया, चलो हम आगे चलते हैं। डिविडेंड का हो गया ना, डिविडेंड वाज डिक्लेयर ऑन 20% हो गया शेयर। उसके बाद ऑन 15 नवंबर सुरेंद्र सोल्ड 25,000 शेयर्स एट ₹15 पर शेयर। चलो ये सबसे इम्पोर्टेंट, अरे ये कहाँ जा रहे हैं हम। चलो अभी वर्किंग नोट नंबर 6। ओके, वर्किंग नोट नंबर 6 क्या किया आपने, 15 नवंबर को आपने सोल्ड किया। तो सबसे पहले पता है आपको मैंने सिखाया है क्या आएगा, फेस वैल्यू कितना है आपका, 25,000 इंटू 10, आपका आ रहा है 2 लाख।
2,50,000। उसके बाद कैप सेल प्राइस, सेल प्राइस क्या बोला है आपको, 25,000 इंटू कितने में बेचा आपने, 15 रुपए में, सो इट इज इंटू 15, सो इट इज 25,000 इंटू 15, देखो कितना आ रहा है, 3,75,000। सो आपका यहाँ पे आएगा 3,75,000, बराबर है कि नहीं, यस आपका आ रहा है 3,75,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेल होता है तो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आता है आपका, एक इम्पोर्टेंट आता है, क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ना आपको सबसे पहले निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। चलो अभी हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, 25 बार मैंने एक्सप्लेन किया। आप पूरा डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे और नंबर ऑफ ये इससे डिवाइड करोगे। चलो कितना आ रहा है हमारा, 3,75,000 प्लस 4 जीरो के साथ 80,000, फिर 1 5 1 2 3 4 माइनस कितना है हमारे पास, 10,000। मैंने माइनस करके मेरे पास फिगर कितना आया, 5,95,000। और ये कितना आ रहा है, 2 2 3 4 4,50,000। ओके, सो 5,95,000 या क्या फिगर था बच्चों, 5,95,000। ओके, यहाँ पे फिगर था 5,95,000 डिवाइड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको मिलेगा पर यूनिट का प्राइस। चलो डिवाइड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ रहा है बच्चों आपका, 13.222। एम आई करेक्ट, मैंने आपको बोला था क्या लिखना है, 13.823 चार बार लिखने का। चलो कॉस्ट प्राइस ऑफ सोल यूनिट, चलो कितना आ रहा है, कितना बेचा हमने, 25,000 यूनिट्स बेचा, एक का प्राइस है 13.2222 इक्वल टू, देखो अभी वो तो मैंने कैलसी में रखा ही है, मैं सीधा 25,000 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक जीरो ज्यादा हो गया, कितना आ रहा है, 30,555। क्या आ रहा है आपका, 30, सी योर कॉस्ट प्राइस इज कमिंग टू हाउ मच, 30,3005, so it will be how much, 3,30,555, so 3 sorry 3,30,555. Okay students, so now see, this was your cost price and this is your sales price. So you, what are you having it, you are having a profit। देखो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, सो आपका सेल प्राइस कितना है, देखो कंपेयर करो आपका, देखो आपका सेल प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे, सो 3,75,000 आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको हो रहा है प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट क्या आएगा, 3,75,000 माइनस 330555, बोलो आंसर क्या आ रहा है, so 3,75,000 minus 330555, आपका प्रॉफिट आ रहा है 44,445, आपका आ रहा है 44,445, 44,405 आया बच्चों समझ में। चलो हम लोग यहाँ पे करेंगे नाउ
कौन सी तारीख को आपने बेचा? 15 नवंबर। कब बेचा आपने? 15 नवंबर। क्या किया आपने? बाय बैंक अकाउंट। ओके, कितने का एनएवी बेचा? 2,50,000 का। ओके, चलो 2,50,000 का बेचा, आपको मिला कितना था? 3,75,000 में आपने बेचा। करेक्ट। सो दिस वाज वर्किंग नोट नंबर 5। अब आपको हुआ था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 15 नवंबर। करेक्ट। आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया? वर्किंग नोट नंबर 6। कितना आया आपको प्रॉफिट बच्चों? हमने किया 44,445। ओके स्टूडेंट्स, चलो प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं है, यू नो दे हैव आस्क्ड यू टू क्लोज डाउन द बुक्स। चलो बुक्स बंद करेंगे। सबसे पहले हम ये बंद करेंगे। यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया। दिस इज 4,50,000। तो यहाँ पे भी आएगा 4,50,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 lakhs। चलो अभी यहाँ का टोटल करो, कितना आ रहा है? So students will do the totaling of it. 3,75,000 plus 80,000 plus 1,50,000 plus 4,4445. So that is coming to 6,49,445. So 649,445. So यहाँ पे भी यही आएगा ना बच्चों, 649,445। चलो देखते हैं क्या आ रहा है डिफरेंस। 64945 माइनस 10,000 माइनस 3,75,000। देखो क्या आ रहा है? 2644 ये आया 2,64,445। ये आपका क्या है? 31 मार्च 31 मार्च को आपका आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आया समझ में बच्चों? स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया कैसे करना है? आई थिंक इश्यू ऑफ शेयर्स बिकम इक्विटी शेयर इज मोर इजी कंपेयर टू द दिस प्रेफरेंस शेयर्स और डिविडेंड। ओके चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो चीज है ये कहाँ पे 31 मार्च को दिस डिविडेंड विल बी ट्रांसफर। ये तो आपको 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में सिखाया गया है कि दिस विल बी ट्रांसफर ऑन 31 मार्च। क्या लिखोगे यहाँ पे आप? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 10,000। तो यहाँ पे 2 में है तो यहाँ पे आएगा 5 में बाय डिविडेंड अकाउंट। कितना है आपका डिविडेंड? 50,000। अब एक और चीज है, देखो बच्चों यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा है। यहाँ पे 2 में तो यहाँ पे आएगा बाय में। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपने ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफर किया है। क्या ट्रांसफर किया है? प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव ट्रांसफर द प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया है? 44,445। ओके नाउ स्टूडेंट दिस अकाउंट वी विल नॉट टेल यू व्हाई, बिकॉज दिस इज जस्ट अ पार्ट। इसके अंदर सिर्फ आपने 3 एंट्रीज की है। डेबिट साइड में भी बहुत सी चीजें आएगी। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ये तो हम लोगों ने सिर्फ पार्ट बताया कि किस तरीके से ये होने वाला है। Okay, by this I have completed this problem. Now I like you to see how the everything is looking like
इन द रियलिटी। कैसे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखेगा? देखो आपका ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इक्विटी शेयर में, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका परचेज किया हुआ, ये आपको बोनस मिला है, ये आपका राइट ऑफ इश्यू है, ये आपका बिकॉज अक्टूबर में आपको डिविडेंड मिला है, तो जून अक्टूबर में आपका नाम था बुक्स के अंदर, इसलिए ये 80,000 पे आपको डिविडेंड मिला है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो वो डिविडेंड पे आपका कोई हक बनता ही नहीं है, फिर भी आपने डिविडेंड लिया, इसलिए ये आपको जो यूनिट है वो 80,000 की जगह 70,000 की पड़ती है, आपको पता है। फिर ये आपने बेचा है उसका है, फिर ये प्रॉफिट है, और ये आपने बैलेंसिंग निकाला, ये आपका डिविडेंड अकाउंट ऐसे दिख रहा है, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे दिख रहा है। और बाद में फिर अपना वर्किंग नोट आपको पता ही है, सब वर्किंग नोट हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अरे नेक्स्ट आएगा, सॉरी। देखो वर्किंग नोट हम ऐसे करते हैं, वर्किंग नोट आपको रेगुलरली इस तरह से करने हैं। ओके, so by this we have completed the problem. Okay students, start learning, enjoy, प्रैक्टिस करो बच्चों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलो थैंक